हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया एल्डोल अभिक्रिया का उदाहरण है। बच्चों हमें यहाँ पर चार विकल्प दिए हैं। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए। तो बच्चों यहाँ पर मुख्य अवधारणा में हम देखते हैं कि एल्डोल अभिक्रिया क्या होती है। एल्डोल संघनन। तो बच्चों हम यहाँ पर बात करें एल्डोल संघनन की, तो इसमें कौन कौन से अभिकारक यूज होते हैं, कौन कौन से अभिकारकों का प्रयोग होता है, कौन कौन से अभिकारक ये अभिक्रिया कर सकते हैं। और बच्चों यहाँ पर हम अभिकर्मक क्या लेते हैं वो देखेंगे। और बच्चों यहाँ से क्या उत्पाद बनता है ये अभिक्रिया सूत्र द्वारा हम समझते हैं। तो ये बच्चों एल्डोल संघनन का अभिक्रिया सूत्र है। तो बच्चों यहाँ पर अभिकारक की बात करें तो अभिकारक में बच्चों देखते हैं यहाँ पर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड व कीटोन। तो बच्चों ये एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। कौन से एल्डिहाइड और कीटोन देंगे बच्चों, जिनके अल्फा कार्बन पर न्यूनतम बच्चों एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। न्यूनतम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब बच्चों बात करें यहाँ पर अभिकर्मक की, तो बच्चों अभिकर्मक में हम यहाँ पर तनुसार लेते हैं। तनुसार वीक बेस। तो बच्चों वीक बेस में हम यहाँ पर लेते हैं H2O जलीय NaOH, या बच्चों हम इसे बोलते हैं तनु NaOH, तनु NaOH। बच्चों हमें उत्पाद क्या प्राप्त होता है यहाँ पर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व कीटोन। तो बच्चों यहाँ पर बात करें ये हमारी आवश्यकता है एल्डोल संघनन के लिए। तो बच्चों ये अभिक्रिया सूत्र देखा हमने, और इसमें अभिक्रिया सूत्र में हमने यहाँ पर आवश्यकताओं को देखा कि एल्डोल संघनन होने के लिए क्या क्या अभिकारक में आवश्यकता होनी चाहिए। तो बच्चों चलिए हम यहाँ पर अपने विकल्पों को देखते हैं। तो विकल्प नंबर ए बच्चों यहाँ पर हमें दिया गया है एसिटल्डिहाइड CH3COH। बच्चों यहाँ पर इसके दो अणु लिए हुए हैं और बच्चों इसको तनु NaOH के अंदर अभिक्रिया कराया बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, जैसा कि हमने देखा अभिकारक हमारे क्या होना चाहिए, एल्डिहाइड और कीटोन होना चाहिए, जिसमें बच्चों अल्फा कार्बन पर न्यूनतम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो बच्चों इस यौगिक का एसिटल्डिहाइड का ये अल्फा कार्बन है, और बच्चों इसमें जो हमारी आवश्यकता की कि न्यूनतम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, बल्कि यहाँ पर बच्चों 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये एल्डोल संघनन करेगा बच्चों, और इसका उत्पाद होता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो बच्चों ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड OH CH2COH। तो बच्चे क्या है अल्फा बीटा, तो ये बच्चों है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जैसा कि हमारे अभिक्रिया सूत्र से उत्पाद प्राप्त होना था। तो बच्चों में यहाँ पर विकल्प नंबर 2 की बात करें तो यहाँ बच्चे फॉर्मल्डिहाइड के दो अणु लिए हुए हैं, फॉर्मल्डिहाइड। तो बच्चे फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा कार्बन नहीं है, और अल्फा कार्बन नहीं है तो बच्चा अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। तो बच्चों तनु NaOH की उपस्थिति में यहाँ पर यह अभिक्रिया नहीं करेगा, एल्डोल संघनन नहीं करेगा। बच्चों हम यहाँ पर बात करें बेंजल्डिहाइड दिया हुआ है बच्चों में यहाँ पर CHO। तो बच्चों बेंजल्डिहाइड में अल्फा कार्बन तो है परंतु अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर क्या रीजन था इसका, यहाँ पर ऊपर फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा कार्बन नहीं है, इसलिए बच्चों ये एल्डोल नहीं देगा। और बच्चों यहाँ पर अल्फा कार्बन तो है परंतु यहाँ पर क्या नहीं है बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये एल्डोल नहीं देगा, ये एल्डोल नहीं देता, एल्डोल नहीं देगा। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया एल्डोल अभिक्रिया का उदाहरण है, तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि इसकी क्या आवश्यकता होनी चाहिए, और इस आवश्यकता के अनुसार मुख्य अवधारणा के अनुसार हम कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए एसिटल्डिहाइड, जो कि एल्डोल संघनन देता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।